चलिए, स्वागत है सभी का। सभी विद्वानों, लेखकों और साहित्यकारों को नमस्कार। मैं हूं मूर्ति देवी और हमारे इस चैनल पर सभी का स्वागत है। हमने जो पिछली क्लास में महर्षि कात्यायन का जो जीवन परिचय पढ़ा था, जो कि त्रिमुनि आचार्यों में जिनका जो नाम विशेष रूप से उल्लेखित है, और त्रिमुनि आचार्यों में जैसे हमने महर्षि पाणिनि के विषय में पढ़ लिया, महर्षि कात्यायन के विषय में पढ़ लिया, और आज का जो हमारा जो विषय रहेगा महर्षि पतंजलि, उनके जीवन के विषय में पढ़ेंगे कि महर्षि पतंजलि को त्रिमुनि आचार्यों में क्यों गिना जाता है। एक धार्मिक जैसे मान्यता के अनुसार पतंजलि, पत प्लस अंजलि, यानी कि पत्ते से गिरते हुए, या एक मान्यता के अनुसार जैसे माना गया कि इनका जो जन्म हुआ वो जब सूर्य को अर्घ्य देते हुए तो हाथ की अंजलि से गिरते हुए सांप के रूप में जिनका एक छोटे से सांप के रूप में जिनका जो जन्म हुआ, और उसके पश्चात ये महर्षि पतंजलि कहलाई। इनके जीवन में एक कीमती है जहाँ, और जैसे हम सभी जानते हैं कि संस्कृत के जो आचार्य है या ऋषि है, तो इनका जो जन्म है वो केवल मानने पर ही आधारित है, यानी कि सही फैक्ट के रूप में हम नहीं मान सकते। केवल यही हम उनके जो जीवन के विषय में, उनके रचनाओं के आधार पर केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज महर्षि पतंजलि के जीवन के विषय में कि इनका जो जन्म है 150 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में हुआ, और डॉक्टर कीथ के अनुसार इनका जो समय है 140 से 150 के ईसा पूर्व के रूप में माना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ भोपाल के जैसे गोद्रभव नामक स्थान पर माना गया इनका जो जन्म, और इनकी माता का नाम मणिका माना गया है। और जन्म पूर्व एक किंवदंती है, इसमें जैसे अंतिम अर्घ्य यानी कि सूर्य को अर्घ्य दान देते हुए अंजलि में छोटे सर्प के रूप में ये गिरे तथा मानवाकार बने, ऐसे इनके जन्म के विषय में आकृति है। जैसा हम सभी जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन केवल ये एक किंवदंती के रूप में माना गया है। और इन्हें एक शेषनाग के अवतार के रूप में भी माना गया है कि ये शेषनाग का अवतार थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो 3 जो रचनाएं इनकी हैं जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला योग सूत्र, फिर उसके पश्चात है महाभाष्य, और तीसरा है चरक संहिता। और इनकी जो जैसे 3 जो रचनाएं हैं कि महाभाष्य, योग सूत्र और चरक संहिता। जैसे योग सूत्र है उसमें जो 195 सूत्र है और इसमें 4 जो पाद है। और इसमें जैसे महाभाष्य में 84 आनिक है। आनिक क्या होता है? एक दिन में निवृत्त कार्य को आनिक कहा जाता है। तो एक दिन में निवृत्त कार्य को आनिक, और कितने आनिक है? 84। और चरक संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें रोग या औषधियों के विषय में जानकारी दी जाती है। और हम सभी जानते हैं कि जैसे महर्षि पतंजलि, आज भी महर्षि पतंजलि से संबंधित अनेक जो प्रयोगशालाएं खोली गई हैं। तो बाबा रामदेव जो इनके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, हरियाणा में भी जगह जगह पर इनकी जो केमिस्ट की जैसे दुकानें खोली गई है, यही चरक संहिता से ही संबंधित है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं योग सूत्र, महाभाष्य और चरक संहिता। योग सूत्र में 195 सूत्र और 4 पाद। और इनके जो महाभाष्य इनकी प्रमुख जो रचना है जो कि व्याकरण से संबंधित है, और इसमें व्याकरण के जैसे संज्ञा शब्द है और तद्वित, कृत या तद्वित, प्रत्यय, समास, संधि, तो इसके विषय में बताया गया है। और महर्षि पाणिनि के द्वारा जो सूत्र लिखे गए, उन सूत्रों में कुछ सुधार करके महर्षि पतंजलि ने अपना जो महाभाष्य लिखा। और चरक संहिता में तो जैसे हम समझ ही गए कि औषधियों के विषय में जानकारी मिलती है। तो पतंजलि ने पाणिनि के मुख्य सूत्रों और कात्यायन के वार्तिकों की व्याख्या, कात्यायन यानी कि महर्षि पाणिनि के पश्चात संस्कृत जो आचार्य हुए कात्यायन, तो उनके वार्तिकों की व्याख्या करके, यानी कि उनमें सुधार किया, यानी कि उनकी जो रचनाओं को सही ढंग से पढ़ा और उनमें फिर सुधार किया। और साथ ही वार्तिककार के वचनों की समीक्षा करते हुए वो अपना भी उन्होंने निर्णय दिया। तो महाभाष्य में कुल 84 आनिक है, और आनिक का अर्थ मैंने बता दिया कि एक दिन में निवृत्त होने वाला कार्य ही आनिक कहलाता है। महाभाष्य पर जो
जो टीका लिखी गई भर्तृहरि ने, ये कैयट नागेश भट्ट ने तथा भट्टोजी दीक्षित ने जो लिखी टीकाएं, तो किस किस ने लिखी, जैसे भर्तृहरि और भट्टोजी दीक्षित और नागेश भट्ट। भर्तृहरि, कैयट और नागेश भट्ट। इन्होंने जो टीकाएं लिखी। और इसके पश्चात जैसे भट्टोजी दीक्षित ने शब्द कौस्तुभ नामक रचना लिखी और नागेश भट्ट ने प्रदीपोद्योत रचना लिखी, कैयट ने प्रदीप टीका रचना लिखी और भर्तृहरि ने महाभाष्य टीका लिखी। तो भाष्य क्या होता है, तो इसके विषय में एक सूत्र लिखा गया कि सूत्रार्धो वर्ण्यते यत्र पदै सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्य विदो विदुः। अर्थात जिस ग्रंथ में या जिस सूत्र में आए हुए पदों से सूत्रार्थ का वर्णन होता है तथा ग्रंथकार अपने द्वारा पद प्रस्तुत कर उनका वर्णन प्रस्तुत करता है, उस ग्रंथ को भाष्य कहा जाता है। कि भाष्य का अर्थ क्या हुआ कि जिस ग्रंथ को पढ़कर जो भाष्यकार है उस ग्रंथ के विषय में पढ़ता है और फिर उस ग्रंथ को पढ़कर जो अपना जो विचार देता है वही भाष्य कहलाता है। भाष्यकार ने सूत्र आदि द्वारा न प्रकट होने वाली बातों को अभीष्ट माना है, यानी कि अभीष्ट माना, यानी कि जो मानने योग्य माना है। ये भाष्यष्टि या इष्टि के नाम से प्रसिद्ध है कि जिसे करना चाहिए। और पाणिनि द्वारा बनाए गए शब्दों में संस्कारित नियमों को सूत्र कहा जाता है, यानी कि पाणिनि ने सूत्रों की जो स्थापना की। सूत्र का लक्षण होता है कि अल्प अक्षरम संदिग्धम साख द्विश्वतो मुखम अस्तोभ मन वद्यांच सूत्रम सूत्र विदो विदुः। अर्थात जिसमें अल्प अक्षरों का समूह या संदेह रहित या शाखान सर्वतो भावेन प्रभावी अवरोध रहित तथा संपूर्ण बात दोष रहित होती है, वह सूत्र है। कहने का अर्थ यही है कि जिसमें अल्प अक्षरों का समूह हो, यानी कि थोड़े से अक्षरों का समूह हो और संदेह रहित हो और शाखान सर्वतो भावान प्रभावी, यानी कि जो हमारे जो संदेश है उनको पढ़कर जो दूसरे जो प्रभावित हों और अवरोध रहित हो, यानी कि जिसमें कोई अवरोध ना कर सके, और संपूर्ण बात कैसी हो, दोष रहित हो, यानी कि उस बात में कोई दोष न हो, वही सूत्र है। पाणिनि एक सूत्रकार है और कात्यायन एक वार्तिककार है, पतंजलि योग सूत्रकार है। इन तीनों ने ही संस्कृत व्याकरण को महत्वपूर्ण व्याकरण बनाया और इसी व्याकरण से आगे के जो ऋषियों या आचार्यों ने जो व्याकरण लिखी और वही व्याकरण जो आगे आज हम हिंदी व्याकरण के रूप में पढ़ते हैं। तो महर्षि पतंजलि के जीवन के विषय में पढ़ा। चलिए एक बार थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि महर्षि पतंजलि का जन्म जो माना गया 150 या 200 ईसा पूर्व के रूप में माना गया। और इनके जन्म के विषय में एक प्रसिद्ध किंवदंती है कि ये एक जैसे इनकी माता के हाथ से एक अंजलि देते, सूर्य भगवान को अंजलि देते हुए हाथ से गिरे और मानव आकार के रूप में ये बने। और इनके जैसे जो प्राचीन जो ऋषि आचार्य होते थे तो उनका जो जीवन के विषय में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, तो ठोस जानकारी के अभाव में केवल मानने की बात ही जो मानी गई, यानी कि संस्कृत आचार्य जैसे सबसे सटीक जो जानकारी जो बाणभट्ट के जीवन के विषय में मिलती है वो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो इसके पहले के जो आचार्य थे उनके जीवन के विषय में सटीक जानकारी नहीं मिलती, तो केवल मानने की बात है। तो महर्षि जो पतंजलि हुए उन्होंने 3 रचनाएं लिखी। योग सूत्र लिखा, उन्होंने महाभाष्य लिखा और चरक संहिता लिखी। योग सूत्र जैसे योग के विषय में उन्होंने जानकारी दी और महाभाष्य में जैसे व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण को, यानी कि महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र बनाए, कात्यायन ने जो वार्तिक लिखे और उन्हीं में कुछ सुधार करके जो महर्षि पतंजलि ने रचनाएं लिखी।
यानी कि इनमें सुधार किया। और चरक संहिता यानी कि जो वैज्ञानिक विधि से रोगों का इलाज कैसे हो, तो इन्होंने चरक संहिता में लिखा। तो इनकी आगे जाकर नागेश भट्ट, भर्तृहरि, कैयट ने इनके जो ग्रंथ पर, जैसे महाभाष्य पर या इन पर टीकाएं लिखी। और यही जो टीकाएं हैं आगे चलकर जो संस्कृत व्याकरण के रूप में या अन्य सुधार के रूप में इनकी जो रचनाएं जो प्रसिद्ध होकर अन्य के जो आचार्य हैं वो प्रसिद्ध हुए और संस्कृत साहित्य में अपना नाम जिन्होंने स्वर्ण अक्षरों में लिखाया। तो आज हमने महर्षि पतंजलि के जीवन के विषय में पढ़ा। तो इससे हमें यही जानकारी मिलती है कि सबसे जो प्राचीन जो आचार्य हुए महर्षि पाणिनि, उन्होंने जो अष्टाध्यायी नामक रचना लिखी, तो उस रचना में उन्होंने जो सूत्र लिखे और उनके द्वारा जो दिए गए जो 4000 जो लगभग 4000 जो सूत्र थे, उन्हीं सूत्रों पर जो कात्यायन ने वार्तिक लिखे। और उन वार्तिक लिखने का उनका जो प्रयोजन था महर्षि कात्यायन का, कि महर्षि पाणिनि द्वारा जो बात छूट गई है तो उस बात को में सुधार करना उनका जो लक्ष्य था। इसके पश्चात त्रिमुनि आचार्य में महर्षि पतंजलि ने जो अपने जो महाभाष्य की रचना की, अपना ग्रंथ लिखा, तो उन्होंने महर्षि पाणिनि और महर्षि कात्यायन इन दोनों की जो बातों को या इन दोनों के सूत्रों या वार्तिकों को पढ़ा और अपने जो विचार या अपने विचार उन्होंने अलग से अपनी जो महाभाष्य जो रचना है उसमें अपने विचार प्रकट किए। और इस प्रकार महाभाष्य नामक एक बहुत बड़ा जो ग्रंथ लिखा। और ये इस जो ग्रंथ को लिखकर ये विश्व में या प्रसिद्ध हुए और संस्कृत आचार्य में जिनका प्रमुख स्थान है और त्रिमुनि आचार्य में भी जिनका प्रमुख आचार्य है। इसमें उन्होंने जो 84 जो आनिक लिखे। और आनिक का अर्थ हमने पढ़ लिया कि एक दिन में निवृत्त होने वाले कार्य आनिक कहलाता है। तो 84 आनिक लिखे। योग सूत्र में जो 195 जो सूत्र है और 4 जो पाद है। और चरक संहिता में इन्होंने विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए औषधियों का वर्णन किया और कौन सा इलाज, जैसे शल्य चिकित्सा वगैरह, जो इन इलाजों के विषय में बताया। तो आज हमने महर्षि जो पतंजलि है, जो संस्कृत साहित्य में की महान विभूति है, जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है महर्षि पतंजलि, और इसी से ही संबंधित आज जो बाबा रामदेव है, जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं हरियाणा के, तो ब्रांड एम्बेसडर आयुर्वेद के, तो उनका जो नाम है महर्षि पतंजलि के नाम पर ही उन्होंने अपनी जो संस्थाएं खोल रखी है। और वे उनके औषधियों का जो प्रयोग है आज भी जो लोग शल्य चिकित्सा में कर रहे हैं। तो आज हमने महर्षि जो पतंजलि के विषय में पढ़ा। चले मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।